Question number first is the ionic radii in Avastrom of N3 minus O2 minus and F minus respectively are। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में आनिक रेडियाई बताना है, ठीक है। N3 माइनस का, O2 माइनस एंड F माइनस का। देखिए हियर N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस, ओके। N3 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। O2 माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है एंड बच्चों F माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो हम बोल सकते हैं N3 माइनस, O2 माइनस एंड F माइनस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, ओके। So here we write N3 minus O2 minus and F minus are isoelectronic species, okay, with 10 electrons, with 10 electrons, ओके बच्चों। तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस थ्री आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओके। देखिए बच्चों, जो हमारा आयनिक रेडिया होता है, आयनिक रेडियाई is inversely proportional to nuclear charge, okay, inversely proportional to nuclear charge, या फिर आप बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ओके, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके बच्चों। देखिए N3 माइनस है, O2 माइनस है एंड F माइनस है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का 9, ओके। सो इससे भी आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल जो एटॉमिक नंबर है, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा O2 माइनस का, सबसे छोटा आयनिक रेडियाई हमारा F माइनस का होगा, ओके। या फिर आप न्यूक्लियर चार्ज से भी बता सकते हो, ठीक है। आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है F माइनस O2 माइनस एंड N3 माइनस, ओके। इसका कितना होगा F माइनस का? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हो गया। फ्लोरीन का होगा 1.36 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड O2 माइनस का होगा 1.4 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड N3 माइनस का होगा 1.71 एंगस्ट्रॉम, ओके। ये बच्चों हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हो गया, ओके। 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज करेक्ट order
of this is correct order of ionic radii. Okay, so here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, our question number 2 is the increasing order of the ionic radii of the given isoelectronic species is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, स्पीसीज है हमारा, स्पीसीज Cl माइनस है, ठीक है, एंड कैल्शियम 2 प्लस है, पोटेशियम प्लस एंड सल्फर 2 माइनस। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कैल्शियम का 20 एंड पोटेशियम का होता है 19 एंड सल्फर का होता है 16 एटॉमिक नंबर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, Ca2 प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके बच्चों, पोटेशियम प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सल्फर 2 माइनस में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके बच्चों, देखिए, हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, सो हियर वी राइट फॉर सभी में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। सो ये हमारे सभी क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई आयनिक रेडियाई जिसे हम आर्यन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर Z। यह Z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हियर वी राइट इंक्रीजिंग order increasing order of ionic radii। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आयनिक रेडियाई होगा, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा होगा। ठीक है, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, सल्फर का। सल्फर 2 माइनस का एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। उससे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन Cl माइनस का। ठीक है, तो Cl माइनस का आयनिक रेडियाई सल्फर 2 माइनस से छोटा होगा। उससे छोटा हमारा पोटेशियम प्लस, और सबसे छोटा आयनिक रेडियाई हमारा कैल्शियम 2 प्लस का होगा, बिकॉज कैल्शियम 2 प्लस का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके बच्चों, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हो गया। ठीक है, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई हो गया। ओके, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, इसको सी बना लो आप लोग। ठीक है, दिस इज सी। ठीक, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ओके,
Our question number 3 is, which one of the following orders present the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxides? देखिए बच्चों, जब हमारा ऑक्साइड जो है डिजॉल्व होता है वाटर में, क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्साइड। ओके, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, लार्जर द चार्ज, greater the polarizing power of cation, hence greater the covalent character and lesser the basic nature. Okay, so बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं, when oxide dissolve with water to form hydroxide. So here we write oxides when when dissolved, oxides when dissolved in water form hydroxide. ओके, जब हमारा ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है? हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, देखिए Na2O प्लस H2O gives 2NaOH। ठीक है, 1 मिनट, 2NaOH। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O gives मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, MgOH का होल ट्वाइस। when aluminum oxide react with water, ठीक है, 3H2O, it gives aluminum hydroxide. ओके, ओके बच्चों, एंड आगे देखिए, when K2O react with H2O, ठीक है, it forms 2KOH। ओके, ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 मिनट, smaller the size of cation, smaller the size of cation, smaller the size of cation and larger the charge, and larger the charge, greater the polarizing power of cation. Okay, greater the polarizing power, greater the polarizing power of cation. Okay, hence greater the covalent character, hence greater the covalent character and lesser the basic nature, and lesser the basic nature. ओके बच्चों,
Smaller the size of cation and larger the charge, greater the polarizing power of cation, hence greater the covalent character and lesser the basic nature. देखिए बच्चों, यहाँ हमारे हो गए ऑक्साइड्स। ओके, ऑक्साइड के हम बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस इन ग्रुप। ओके, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ग्रुप। ओके, एंड डिक्रीजेस इन पीरियड, डिक्रीजेस इन पीरियड। ओके बच्चों, देखिए चार्ज पहले देखते हैं। 1 मिनट। चार्ज, चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है? एल्युमिनियम +3, ठीक है। उससे कम मैग्नीशियम 2+ एंड सोडियम एंड पोटेशियम पे 1 चार्ज है प्लस। ओके, सोडियम प्लस इज इक्वल टू पोटेशियम प्लस, ठीक है। अब साइज देखते हैं। देखिए जो हमारा एल्युमिनियम है 13 ग्रुप में प्रेजेंट होता है एंड मैग्नीशियम सेकेंड, ठीक है। एंड जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? देखिए पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो साइज डिक्रीज होती है। तो ग्रुप में अप टू जब बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। सो एल्युमिनियम हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी। ओके, एल्युमिनियम 3+ का, उससे बड़ा होगा हमारा मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम जो है हमारा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम एंड पोटेशियम हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो पोटेशियम की साइज सोडियम से बड़ी होगी, ठीक है, Na+। ये हमारा साइज का ऑर्डर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम पोलराइजिंग पावर देखेंगे। देखिए हियर वी राइट पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। ओके, सो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो हमारा पोलराइजिंग पावर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम 3+ का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम मैग्नीशियम 2+ का, उससे कम सोडियम प्लस का, और सबसे कम पोलराइजिंग पावर हमारा पोटेशियम प्लस का होगा। ओके, देखिए बच्चों जो हमारा पोलराइजिंग पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डाउन केटायन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मिनट, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द केटायन। ओके, सो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? एल्युमिनियम पे 3+ है, मैग्नीशियम पे 2+, उससे कम पोलराइजिंग पावर होगा। सोडियम में 1+ है, और सबसे छोटा पोलराइजिंग पावर किसका होगा? पोटेशियम प्लस का, ठीक है। एंड फिर आप बोल सकते हो पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। ओके,
साइज ऑफ केटायन। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए। एंड यहाँ पे लिख लीजिए पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन anions and inversely proportional to 1 minute polarizing power is directly proportional to size of anions। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, आगे हमारा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, larger the charge, greater the polarizing power of cation, hence greater the covalent character and lesser the basic nature। ओके, ठीक है। ओके, सो हमारा यहाँ पे बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा। K2O का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम Na2O का, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, MgO का, और सबसे कम Al2O3 का। ओके, ये हमारा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हो गया बच्चों, इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज among aluminum oxide, silicon oxide and phosphorus oxide and sulfur oxide the correct order of acid strength is। देखिए बच्चों, हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। ओके, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। हियर जो हमें ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है, इसमें हमारा Al2O3 जो है इज ए मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, और बाकी सब हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड है। ओके, Al2O3 इज ए मेटल ऑक्साइड एंड 1 minute and rest are non-metal oxides। ओके बच्चों, देखिए SO2, P2O3, SiO2 एंड Al2O3, ये जो हमारा Al2O3 है ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है बच्चों। और ये जो तीनों है ये तीनों नॉन मेटल ऑक्साइड है। यहाँ पे लिख लीजिए
नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, हियर सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे Al2O3 जो है हमारा हैज ए एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ओके, हैज एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ओके बच्चों, सो हैज एसिडिक कैरेक्टर also while while comparing acid strength acid strength acid strength of oxides involving element of same period involving elements of same period देखिए बच्चों Al2O3 हैज ए एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ठीक है, जो हमारा Al2O3 है उसके पास एम्फोटेरिक कैरेक्टर है। ठीक है, सो हैज ए एसिडिक कैरेक्टर आल्सो while comparing acid strength of oxide involving elements of same period acidic strength is directly proportional to electronegativity of central element. Okay, so here we write here acidic strength is directly proportional to electronegativity of central element। ठीक है, arranging aluminum, silicon, phosphorus, sulfur in decreasing order of electronegativity ओके, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा देखिए, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है। ठीक है, हियर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो यहाँ पे देखिए सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5। ओके, ठीक है, एंड एल्युमिनियम का कितना होता है 1.5, सिलिकॉन का होता है 1.8, फॉस्फोरस का होता है 2.1। ठीक है बच्चों, हमें क्या बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, सल्फर का है, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम सिलिकॉन का और सबसे कम एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हियर वी राइट एसिडिक strength proportional to electronegativity। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम P2O3, उससे कम SiO2, उससे कम एसिडिक हमारा Al2O3 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बच्चों हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे कम एसिडिक हमारा Al2O3 होगा, ठीक है। all non-metallic oxide are acidic in nature and all metallic oxide are basic in nature। ओके, सबसे कम एसिडिक हमारा Al2O3 होगा, उससे ज़्यादा SiO2, उससे ज़्यादा एसिडिक हमारा P2O3 होगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा SO2 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ओके, ठीक, इस ऑर्डर में हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा SO2 होगा, उससे कम P2O3 होगा, उससे कम एसिडिक SiO2, और सबसे कम एसिडिक होगा Al2O3। ओके, बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एंड मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे Al2O3 जो है हमारा सिर्फ एक मेटल ऑक्साइड है, और बाकी सब हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। ओके, एंड हियर एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका था, सल्फर का, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम सिलिकॉन का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा एल्युमिनियम का था। ओके, सो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। Our question number 5 is identify the correct order of the size of the following। देखिए बच्चों, हमें करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, कैल्शियम 2+ है, कैल्शियम 2+ एंड K+, आर्गन Cl- एंड सल्फर 2-। ओके, देखिए कैल्शियम के एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बच्चों ये हमारे स्पीसीज हो गए, ठीक है, ये उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 19, ओके, आर्गन का 18, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, एंड सल्फर का 16। ओके, कैल्शियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, K+, सो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। Cl-, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस चार्ज है, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर 2- है, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सभी स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
ठीक है, देखिए बच्चों, ये सभी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो हमारा ऑर्निक रेडियाई होता है, ठीक है, या फिर साइज बोल लो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में जो स्पीसीज है बच्चों, इसमें केटायन, न्यूट्रल एंड एनायंस तीनों हैं। ठीक है, सो हियर वी राइट साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड देखिए एनायंस की साइज सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उससे छोटा न्यूट्रल स्पीसीज का होगा, एंड सबसे छोटा साइज किसका होगा, केटायंस के होंगे। ठीक है, केटायन। ठीक है, देखिए कैल्शियम प्लस, कैल्शियम 2+, पोटेशियम प्लस, आर्गन Cl- एंड सल्फर 2-। ठीक है, इनके यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, पोटेशियम का बताइए, पोटेशियम का 19, आर्गन का 18, क्लोरीन का 17 एंड सल्फर का 16। ओके, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसका छोटा होगा उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो सल्फर का साइज सबसे बड़ा होगा, सल्फर 2-, उससे छोटा क्लोरीन माइनस, उससे छोटा आर्गन, और उससे छोटा पोटेशियम प्लस, और सबसे छोटा साइज होगा कैल्शियम 2+ का। ठीक है, एंड आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, देखिए जो हमारा एनोयंस होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये दोनों एनोयंस हैं विथ निगेटिव चार्ज, एंड न्यूट्रल की उससे छोटी होती है। ठीक है, और सबसे छोटा साइज किसका होता है, केटायंस का। ठीक है, विथ पॉजिटिव चार्ज, केटायंस हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज एनायंस का, उससे छोटा न्यूट्रल्स के, और सबसे छोटा साइज केटायन का। सो बच्चों ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। हमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए जो हमारा NaOH होता है, NaOH इज बेसिक। ओके, NaOH हमारा बेसिक होता है। ठीक है बच्चों, एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है। जो हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक। ठीक है बच्चों, एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेसिक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज बोरॉन हाइड्रोक्साइड है, BOH का होल थ्राइस, ये हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक। और इससे बच्चों हम BOH के होल थ्राइस को हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, ओके, ये हमारा एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी, देखिए NOH हमारा बेसिक होता है, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, एंड बोरिक एसिड H3PO3, ये हमारा बोरिक एसिड है बच्चों, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एंड AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। सो हियर ए हमारा सेकेंड से मैच कर रहा है, ठीक है, ठीक है, एंड बी हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, सी हमारा सेकेंड से मैच कर रहा है, डी हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है, ई हमारा थर्ड से मैच कर रहा है, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके।